স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা পদযাত্ৰাৰ ফ্লেগ অফ কৰে মোদীয়ে। অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে জাতিৰ পিতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই অনুষ্ঠানৰ আগবঢ়াইছোঁ। तमिलनाडु के 32 वर्षीय नौजवान कोडिकात कुमरन, उनको याद कीजिए। अंग्रेजों ने उस नौजवान को सिर में गोली मार दी, लेकिन उन्होंने मरते हुए भी देश के झंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया। तमिलनाडु में उनके नाम से ही कोडिकात शब्द जुड़ गया, जिसका अर्थ है झंडे को बचाने वाला। तमिलनाडु की ही वेलु नाचियार वो पहली महारानी थी जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसी तरह हमारे देश के आदिवासी समाज ने अपनी वीरता और पराक्रम से लगातार विदेशी हुकूमत को घुटनों पर लाने का काम किया। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा, उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। तो मुर्मू भाइयों ने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओडिशा के चक्रा बिसोई ने लड़ाई छेड़ी तो लक्ष्मण नायक ने गांधीवादी तरीकों से चेतना फैलाई। आंध्र प्रदेश में मन्यम बिरुडी यानी जंगलों के हीरो अल्लूरी सीराराम राजू ने रंपा आंदोलन का बिगल फूका था। पासल था खुंगचेरा ने मिजोरम की पहाड़ियों में अंग्रेजों से लोहा लिया था। ऐसे ही गोमधर, कंवर, लसित बोरफुकन और सीरत सिंह जैसे असम और पूर्वोत्तर के अनेकों स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया है। यहां गुजरात में बड़ौदा के पास जांबुगाड़ा जाने के रास्ते पर हमारे नायका कौम के आदिवासियों को बलिदान कैसे भूल सकते हैं। मानगढ़ में गोविंद गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों का नरसंहार हुआ। उन्होंने लड़ाई लड़ी। देश इनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। साथियों, मां भारती के ऐसे ही वीर सपूतों का इतिहास देश के कोने कोने में, गांव गांव में है। देश इतिहास के इस गौरव को सहेजने के लिए पिछले 6 सालों से सजग प्रयास कर रहा है। हर राज्य, हर क्षेत्र में इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। दांडी यात्रा से जुड़े स्थल का पुनरुद्धार देश ने 2 साल पहले ही पूरा किया था। मुझे खुद इस अवसर पर दांडी जाने का सौभाग्य मिला था। अंडमान में जहां नेताजी सुभाष बोस ने देश की पहली आजाद सरकार बनाकर तिरंगा फहराया था, देश ने उस विस्मृत इतिहास को भी भव्य आकार दिया है। अंडमान निकोबार के द्वीपों को स्वतंत्रता संग्राम के नामों पर रखा गया है। आजाद हिंद सरकार के 75 साल पूरे होने पर लाल किले पर भी आयोजन किया गया, तिरंगा फहराया गया और नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धांजलि दी गई। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उनके अमर गौरव को पूरी दुनिया तक पहुंचा रही है। जलियांवाला बाग में स्मारक हो या फिर पाइका आंदोलन की स्मृति में स्मारक, सभी पर काम हुआ। बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े जो 7 दशकों से भूले बिसरे पड़े थे, उनका भी विकास देश ने पंचतीर्थ के रूप में किया है। इस सबके साथ ही देश ने आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास को देश तक पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए पहुंचाने के लिए हमारे आदिवासियों के संघर्ष की कथाओं को जोड़ता हुआ देश में म्यूजियम बनाने का एक प्रयास शुरू किया है। साथियों, आजादी के आंदोलन के इतिहास की तरह ही आजादी के बाद के 75 वर्ष की यात्रा सामान्य भारतीयों के परिश्रम, इनोवेशन, उद्यमशीलता का प्रतिबिंब है। हम भारतीय चाहे देश में रहे हो या फिर विदेशों में, हमने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। हमें गर्व है हमारे संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है।
ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। आज भारत की सेना का सामर्थ्य अपार है, तो आर्थिक रूप से भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना है, चर्चा का विषय है। आज दुनिया